देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोऽप्यमास्तहमिति भ्रान्तः वृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो यहाँ पर कहते हैं कुछ वादी इस शरीर आदि है ना, शरीर आदि को शून्य मानते हैं। जैसे बौद्ध मत वाले हैं, बौद्ध मत वाले आत्मा को भी शून्य कर देते हैं। जो शरीर आदि इसको तो शून्य कर ही देते हैं, इनके साथ साथ जैसे कहते हैं सर्वम शून्य, उनका मत सिद्धांत है। बौद्धों में चार बुद्ध के चार शिष्य हुए हैं। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान के शिष्य है ना चार, उसी प्रकार से बौद्ध के भी चार शिष्य हुए प्रधान। और उन चारों शिष्यों के अलग अलग मत हो गए। यद्यपि बहुत सारे बौद्ध ही कहलाते हैं, किंतु उनने थोड़े थोड़े भेद कर लिया। उन चारों शिष्यों में झगड़ा हो गया। कोई ऐसा मानता, कोई किसी में अधिक बुद्धि हो गई तो उसने इस प्रकार से कल्पना कर दी, उसमें थोड़ी में कम बुद्धि थी उसने इस प्रकार से कल्पना कर दी, उसमें और कम बुद्धि थी उसने इस प्रकार की कल्पना कर दी, तो उसने उससे और कम वाले में इस प्रकार की कल्पना कर दी। चार मत हो गए उनके, बौद्धों के चार मत हो गए। तो एक यद्यपि गुरु उनके एक ही है, किंतु मत चार हो गए। चार शिष्य हुए तो चार शिष्यों की बुद्धि विलक्षण हो जाने से तो चार मत चले। तो सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार्य है ना, ये चार उनके शिष्य रहे। अब ये श्रुति में आए हैं ना, ये वेद में आते हैं इनके नाम, मतलब पुराणों में आते हैं, वेद में आते हैं। अब इसमें आपको नहीं दिखेंगे। किसमें? जो बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था ना, उस काल में एक आध दो शिष्य ही दिखेंगे। उनके जो शिष्य तो हजारों हुए, उनमें से ये चार एक साथ हुए अथवा नहीं हुए, हुए होंगे है ना। तो अरे किसी, किंतु कोई कोई सौत्रांतिक का नाम आता है। बुद्ध भगवान अरे प्रवचन करते रहते थे, वो सूत्र लिखता रहता था। जो ब्राह्मण, जो शिष्य बना ना उनका, ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र भी बने, सभी चारों वर्ण के बने। तो उन्होंने सूत्र लिख दिया। सूत्र सौत्रांतिक हो गया, माध्यमिक हो गया। तो एक है माध्यमिक। तो माध्यमिक कहता है कि सर्वम शून्य, सब कुछ शून्य है, शून्य के अलावा कुछ नहीं। स्त्री पुरुष दिख रहा है, ये भी शून्य है। तो दिख रहा है कि भ्रांति से देखते हैं। तो कहाँ भ्रांति देखते हैं? जैसे स्वप्न में आप गए तो वहाँ पर जगत दिखता है, किंतु जगने के बाद कुछ नहीं रहता। अथवा सुषुप्ति में गए आप, सुषुप्ति में यदि जगत जिस प्रकार से आपको यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, दिखने के यदि ये जगत सत्य होता तो सुषुप्ति दिखने चाहिए थी। सुषुप्ति में देखने, सुषुप्ति नहीं दिख रहा तो जगत सत्य नहीं है, शून्य है, सर्वम शून्य। क्यों? सुषुप्ति में कुछ भी नहीं दिखता। सुषुप्ति में कुछ भी नहीं, ना अपना भान होता है ना दूसरे का भान होता है। तो जब कुछ नहीं देखता तो उन्होंने कहा देखा सुषुप्ति में हमारा भी अपने को भान नहीं होता, आपको भी भान नहीं होता, नहीं होता, इसलिए सर्वम शून्य, सब कुछ शून्य, सब कुछ शून्य। क्योंकि सुषुप्ति में यदि दिखता तो हम सत्य मानते। वहां तो ना अपना भी स्वयं का भान भी नहीं हो रहा और दूसरे का भान तो हो ही नहीं रहा। ये माध्यमिक का है, शून्यवादी का मान। योगाचारी क्या वो बोलते हैं? विज्ञानवादी। ये विज्ञानवादी कहते नहीं, आत्मा अरे है तो शून्यवाद है, किंतु क्षणिक विज्ञानवाद है। कैसे है? ये सब कुछ ये मन से उत्पन्न हुआ है, विज्ञान से उत्पन्न, विज्ञान के अलावा कोई दूसरे वस्तु नहीं है। और किंतु आत्मा विज्ञान स्वरूप है, वो भी क्षणिक है। तो क्षण क्षण में नष्ट होती रहती, क्षण क्षण में बदलती रहती है। स्वप्न है, स्वप्न एक क्षण रहता है, दूसरी क्षण दूसरा आ जाता है। इसलिए आत्मा भी कैसी क्षणिक है, आत्मा भी कैसी है? क्षणिक है। और आत्मा क्षणिक होने के कारण एक एक क्षण में नष्ट होती रहती ना। जैसे नदी है ना, नदी जो नदी प्रवाह होता है, तो जो नदी हमने देखी वो तो चली जाती है, दूसरी नदी आती, किंतु तो नदी वो हमको सदृश को लेकर के नदी दिखती है। जिस नदी को हमने देखा ना, वो नदी तो आगे चली जाए, समुद्र में जाकलीन हो गई। किंतु जो पीछे वही नदी दिख रही गंगा, ये सोयम साईयम गंगा, भाई तो गंगा है। अरे हमने कल भी देखी थी यही गंगा, आज भी होते। अरे जब
आपने जो कल लेगी थी वो तो गंगा जी में पहुंच गया, वो तो समुद्र में मिल गई, वो कहाँ है? वो तो नई गंगा है। कहा नहीं, वो दूसरी है, सादृश्य को लेकर के आपको भ्रांति हो गई, सादृश्य को लेकर, इसलिए सादृश्य की यहाँ भ्रांति हो जाती है, किंतु वो दूसरे। तो सर्वम, तो यहाँ पर कहते हैं सर्वम क्षणिकत्वम, सब कुछ क्षणिक है, और आत्मा भी क्षणिक है। और जो कहते हैं जगत जो दिख रहा है कैसा है, वो सादृश्य को लेकर भ्रांति से दिख रहा है, और जो विद्यु बुद्धि से भिन्न दूसरे जगत नाम की वस्तु यही नहीं है, ऐसा विज्ञानवादी कहते हैं। ये स्वप्न में, स्वप्न आप जगत दिखता है किंतु होता नहीं है, होता है तो वहाँ पर किसके माध्यम से दिखता है, तो कहते हैं बुद्धि के माध्यम से दिखता है। तो बुद्धि ही दिखती है, बुद्धि ही इस प्रकार की रचना कर लेती है, वो भी क्षणिक है बुद्धि। तो जिस प्रकार स्वप्न में बुद्धि रचना कर लेती है, बुद्धि से भिन्न कोई जगत नहीं है, उसी प्रकार जागृत का जगत भी बुद्धि से भिन्न नहीं है, सिर्फ भ्रांति से दिखता है। अब दूसरा उनका एक और मत कहता है कि नहीं, स्वप्न जैसे जागृत की वस्तु है किंतु कैसे अनुमेय होती है। आग जलाती है, आग जलाती है किंतु आग पहले जलाएगी तब हम आग का अस्तित्व मानेंगे। आग जब पहले जलाएगी तब आग स्वीकार करते हैं, डायरेक्ट वस्तु स्वीकार नहीं करते दूसरे मत वाले हैं, स्वतंत्र देखे ना। तो कहते हैं आग जला रही है, इससे सिद्ध हो रहा है कि आग है, हमको किसी वस्तु ने जलाया है, इसलिए कोई ना कोई वस्तु है तो आग है। वो जैसे अन्यवादी कहते हैं ना, वैदिक वाले कहते हैं आग अग्नि है, तो नहीं, वो कुछ बौद्ध के स्वतंत्र कहते हैं आग जला, हमको किसी वस्तु ने जलाया है इसलिए वो आग है, जलने पर आवाज हो रहा है ना, तो गर्मी हो इसलिए वो वस्तु है, लेकिन वो भी बुद्धि से भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से तो कोई भायान्वय अन्वय क्षणिकत्व शून्य इस प्रकार से मानते हैं। तो कहते हैं देह को, ध्येय में शरीर को, इन प्राण को इंद्रिय, प्राण अपि इंद्रियाणी, चलाम बुद्धि है ना, चल बुद्धि को कहते हैं चला बुद्धि को, देह को, प्राण को, इंद्रियाणी को, वो चंचल बुद्धि को, कैसे अंतःकरण ले लिया, मन चंचल है नहीं है, तो मन भी चंचल, बुद्धि भी चंचल हो जाती है। इनको वो स्त्री बाल अंध जड़ उपमा, तो हमें थी और हम है ना, तो हमें थी। तो भ्रांतवादी ना विषम सर्वम शून्य, जो भ्रांतवाद बौद्ध मत वाले ना, भ्रांति से युक्त होकर के हमको भी स्त्री बाल अंध जड़ आदि को और देह प्राण इंद्रिय आदि को भी, चल बुद्धि को, मन को, सबको शून्यम विदु, वादी बौद्ध मत वाले सर्वम शून्य, सब कुछ शून्य कर देते हैं। तो शून्य जो करते हैं तो वेदांति कैसे उसको खंडन करते हैं, खैर ठीक है आप सब कुछ शून्य है मान लिया हुआ है, किंतु शून्य को जाना किसने, शून्य को आप सबको शून्य कर दो ठीक है, हमको मत है, हमको स्वीकार, वेदांति कहते हैं हमको स्वीकार है, क्योंकि हम भी जगत का वाद ही करते हैं, जैसे आपने जगत का वाद कर दिया, वेदांति भी जगत का वाद करते, कुछ आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है नहीं है, और बौद्ध भी कहते हैं आत्मा से शून्य से भिन्न कोई दूसरा नहीं है, और हम भी शून्य है, वो स्वयं को शून्य कर लेते, स्वयं को स्वयं की आत्मा को मार देते हैं। अब वेदांति उनके ऊपर आक्षेप लगा, ठीक है आपने सबको शून्य कर दिया, सब कुछ नहीं है, लेकिन जो शून्य को जाना किससे आपने, अब जो जिसने शून्य को जाना उसका तो आप अभाव नहीं कर सकते हैं, यदि आप अपना अभाव कर रहे हैं फिर शून्य को जान नहीं सकते, आप सर्वम शून्य ऐसे बोल नहीं सकते, आप सर्वम शून्य बोल रहे हैं, सिद्ध हो रहा है कि शून्य को आपने जाना है, तो आप शून्य को जाना है, तो शून्य को जानने के बाद आप शेष रह रहे हैं, तो आप शेष रहे, वही तो परमात्मा है, हाँ सर्वशून्य। तो इस प्रकार से जो परमात्मा है, तो निशेष शेषु जयता तशेषा, तो कहते हैं जो सर्व ऐसा बौद्ध मत वाले स्त्री पुरुष आदि सबको क्या कर देते हैं, शून्य जड़ है आदि आदि को है ना, जड़ की तरह शून्य मानते हैं ना, भ्रमित बुद्धिवादी बहुवादी है, शून्यवादी है, आदि आदि है ना, नास्तिक मत वाले उनकी नास्तिक संज्ञा आती है। ऐसे नास्तिक बौद्ध मत वाले सबको स्त्री पुरुष से अंध जड़ आदि को, देह प्राण इंद्रिय आदि को, बुद्धि को, प्राण को, मन को है ना, कैसे सर्वम शून्यम, भ्रमित होकर के शून्य बोल देते हैं। उसमें से माध्यमिक है, खतरनाक है, सबसे खतरनाक है माध्यमिक है।
माध्यमिक का ही सिद्धांत, माध्यमिक जो बौद्ध का एक शिष्य है माध्यमिक, माध्यमिक मतवान, तो सर्व शून्य। योगाचारी थोड़े बुद्धि को मानते हैं, बुद्धि आत्मा है। तो ऐसे जो मानते हैं तो कहते हुए माया शक्ति विलास कल्पित महाकल्पित महा मोह व्याकरण, ये माया शक्ति के द्वारा है। अब उनको भी आत्मा को खोज करने के लिए बौद्ध चले थे, ऐसे वेदांतियों ने खोज लिया आत्मा को। उसमें से नैयायिक भी खोजने के चले थे, आत्मा को खोजने के लिए बहुत वादी गए हैं, कर्मकांडी गए, मीमांसक, अरे नैयायिक भी गए। नैयायिक मत है ना, न्याय 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 को पढ़ने वाले को नैयायिक बोल रहे हैं। हिंदी भी सारे हैं व्यक्ति, सारे ब्राह्मणों की रचना की है सबने सारी रचना ब्राह्मणों की है, कोई दूसरे की नहीं। हाँ, अखिल बौद्ध मत में क्षत्रिय आते हैं, बौद्ध मत की रचना क्षत्रियों ने की है। वो क्षत्रिय क्योंकि बुद्ध भगवान क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो क्षत्रिय। हाँ, और जैनों के आचार्य महावीर है, वो भी क्षत्रिय कहलाते हैं। जैनों के जो महावीर है वो भी क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए, चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे। तो ये दो वादी तो यार क्षत्रिय हुए, इनका सिद्धांत है ना। किंतु अन्य सारे मत वाले ब्राह्मण ही है, कहते हैं ब्राह्मण। तो यहाँ पर कहते हैं जो, तो अरे बौद्ध मत है, बौद्ध मत वाले तो आत्मा को खोजने के लिए चले गए, तो उन्होंने बुद्धि से आगे बढ़ ही नहीं पाए। और उन्होंने सबसे पहले आत्मा को खंडन किया, शरीर को देखा। शरीर बहुत से जो चार वाक कहते हैं ना, चार वाक ने देखा कि शरीर, हमको इस शरीर से भिन्न कोई दूसरा वस्तु दिख ही नहीं रहा, तो हमने शरीर को ही आत्मा मानते हैं। आत्मा मान लिया चार वाकों ने, शरीर को ही आत्मा माना उन्होंने। इस शरीर को देखकर शरीर से भिन्न कोई दूसरा आत्मा है। अब इसको आगे ऊपर चले बौद्ध मत वाले, तो बौद्ध मत वाले ने देखा कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा शेष रहती है, लोग वह कहते हैं, है ना। तो ये शरीर आत्मा नहीं हो सकती है। तो वो कहाँ था, इंद्रियों को आत्मा मानते हैं बहुत से लोग। तो इंद्रियों को पार करते करते करते, इंद्रियों को खंडन करते 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 बुद्धि तक गए, बुद्धि तक गए। तो बुद्धि के आगे उन्होंने कुछ दिखा नहीं, उन बुद्धि के आगे बुद्धि तक रह गए। तो बुद्धि को कुछ ने बौद्धों ने आत्मा मान लिया, विज्ञान को आत्मा ले। अब विज्ञान से माध्यमिक ने देखा कि बुद्धि से थोड़ी सी बुद्धि सूक्ष्म थी, तो बुद्धि से आगे गए सुषुप्ति में, और सुषुप्ति में जाकर कुछ देखा नहीं है, तो उसने शून्य को आत्मा मान लिया। चार बाग तो हाँ शून्य है, कुछ नहीं देखता है, खाली जगह को आत्मा मान लिया। सर्व शून्य, अपने का भी अभाव कर दिया, शून्य ही, सब कुछ शून्य है। मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं, कुछ भी नहीं, जगत में नहीं, क्या शून्य ही है, और शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अब इसके पश्चात नैयायिक है, यानी गौतम मुनि कणाद मुनि के दोनों मत को न्यायिक वैशेषिक बोलते हैं। वो आत्मा को खोजने के लिए, तो उन्होंने आत्मा के कई भेद कर दिए, गुण लगा दिए उसमें। आत्मा में विभू तो वर्णन किया, आत्मा विभू है, व्यापक है, किंतु आत्मा अरे कैसी अलग अलग है। आत्मा अलग अलग का वर्णन है, आप अलग आत्मा है, आप अलग आत्मा, आप अलग मान, ये नैयायिक को। फिर इन दोनों, फिर योग मत वाले गए, बौद्ध योग मत वाले पतंजलि ऋषि के अनुयायी, तो वो आत्मा को खोज करने के लिए है, तो उन्होंने ईश्वर आदि कल्पना करके जीवात्मा की बहुत अनंत कल्पना कर दिया, जीवात्मा बहुत है। फिर सांख्य मत वाले कपिल मुनि की आज परंपरा मानने वाले गए, उन्होंने आत्मा खोज, उन्होंने भी आत्मा को असंग तो बोला, किंतु भोक्ता बोल दिया, भोक्ता, भोग करने वाला, और आत्मा को अनंत बोल दिया, अनंत आत्मा है। उसी प्रकार कर्मकांडी भी आत्मा को तो अनंत बोल दिया, किंतु वेदांती गए आत्मा खोजने के, उनको एक को छोड़कर दूसरा देखा ही नहीं, एक को छोड़ करके एक आमद होती है नहीं नाना से, एक आमद होती है नहीं नाना से, दूसरा देखा नहीं। तो वेदांतियों ने सबसे अच्छी सही आत्मा को जाना, अन्यों ने तो उपाधि वाली आत्मा को विभू कर, कैसे कर दिया, अनेक कर दिया। तो जो कहते हैं माया शक्ति विलास है, माया शक्ति का विलास, माया परमात्मा की जो माया शक्ति है ना, उस शक्ति का विलास है ना, विलास है ये, ऐश्वर्य है ना, उसकी कीड़ा है माया शक्ति का, ऐश्वर्य विलास है, नहीं ऐश्वर्य कल्पित महाभोग, उस माया शक्ति को लेकर के ही उसने जगत की सृजन करी है। उस जगत को लेकर के सभी के मन में मोह छा गया, तो व्यामोह जो सभी के बुद्धि में मोह डेरा हुआ, माया शक्ति के जो विलास ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य
सभी के हृदय में छुपा हुआ है ना। सारे प्राणी उस माया के माया जाल में, माया रूप मोह में फंसे हुए हैं। माया शक्ति के विलास से कल्पित महामोह, माया शक्ति के विलास से कल्पित जो महामोह है ना, ये सारे प्राणी उस माया रूप महामोह में फंसे हुए हैं। ऐसे माया रूप जो परमात्मा की शक्ति है, माया रूप महामोह है, वो जो सारे प्राणियों के अंतःकरण में है ना, अंतःकरण में अज्ञान बैठा हुआ है। ऐसी अज्ञान को, महामोह रूप अज्ञान को संहार करने वाले, नाश करने वाले, जो माया शक्ति का विलास ऐश्वर्य कल्पित महामोह है, कल्पित महामोह है। आता कल्पना की है नहीं, तो माया शक्ति का विलास नहीं होता तो जगत सृजन होता ही नहीं। तो उसने तो माया शक्ति का, परमात्मा की जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति का जो विलास है, ऐश्वर्य आदि अज्ञान है, उस माया शक्ति में कल्पित है, कल्पित जो महामोह है बैठा, भ्रांति से पा लिया ना महामोह, कल्पित है, कल्पना कर लिया, भ्रांति सामने पा लिया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बच्ची हूँ, वो बालक हूँ, बालिका हूँ, इत्यादि कल्पना कर ली भ्रांति से ना। तो कल्पना करने से जो महामोह अपने आप ही हो गया, उसको संग को लेकर, संग दोष को लेकर के, ऐसे संग दोष रूप लोग महामोह हो गया। उस महामोह को जो नष्ट करते हैं, संगार करने, ऐसे संगार करने वाले उन आचार्य दक्षिणामूर्ति भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर कहते हैं तथा हमको ही प्रधानता देते हैं, ऐसे जो अहंकार को प्रधानता देते ना, अहंकार, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करते रहते ना, तो जो मैं हूँ कहते हैं अहंकार से युक्त होते हैं, ऐसे जो माया मोह से युक्त होकर के, तो जिन्होंने माया शक्ति के विलास से व्यक्ति को मोह छा गया, अहंकार से युक्त हुए, ऐसे अहंकार को नष्ट कर रहे हैं। योग वासिष्ठ में कहते हैं ना, योग वासिष्ठ में वशिष्ठ भगवान कहते हैं, हे राम जी, सर्व त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, सर्व त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। सर्व त्याग अहंकार, अहंकार का त्याग कर दिया जिसने, तो उसको ज्ञान हो जाता है, ठीक है नहीं। तो तो कहते हैं अहंकार जो हम करते ना, ऐसे महामोह को लेकर के, अविद्या का कल्पित है, अविद्या रूप महामोह है ना, महाशक्ति का विलास से ऐश्वर्य महामोह है, कल्पित महामोह है, कल्पित अहंकार है, ऐसे कल्पित अहंकार, और कल्पित अहंकार को नाश करने वाले, एक शुद्ध अहंकार है, एक अशुद्ध अहंकार है। तो अशुद्ध अहंकार है, उस अशुद्ध अहंकार को नाश करते हैं, है ना। शुद्ध अहंकार, शुद्ध जो अहंकार है वो तो नित्य रहते है, परमात्मा। शुद्ध जो हम है वो तो नित्य है, अशुद्ध जो हम है वो मिथ्या है। ऐसे अशुद्ध हम को जो नाश कर देते हैं ज्ञान के माध्यम से, किसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से। ऐसे जो ज्ञान के माध्यम से जीव को भवसागर उस संसार से पार कर देते हैं। ऐसे पार करने वाले व्यामोह, महामोह, व्यामोह जो संसार मोह रूप सारे अरे बंधनों की जड़ है ना, महामोह सारे बंधनों की जड़। ऐसे बंधनों की जड़ जो महामोह को संहार करने वाले, नष्ट करने वाले, समाप्त करने वाले, ऐसे गुरु के लिए मैं नमस्कार करता हूँ।